हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है डेली 8 AM पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का दोस्तों क्लास आता है आप लोगों के बीच। और आपको बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लास दोस्तों के माध्यम से आपको घर में कैसे हम लोग बातचीत करते हैं, किस प्रकार का शब्द का प्रयोग करते हैं एक दूसरे को बोलते वक्त, किसी को कहते वक्त या किसी से पूछते वक्त जो जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार का मतलब सेंटेंस आप लोगों के बीच दोस्तों हम कंटिन्यू बेसिस पे देते जा रहे हैं दोस्तों। आई होप सभी इसको इस प्रकार के मेरे क्लास में आप आकर क्या करते इसको नोट सही प्रॉपर तरीका से आप बनाते होंगे। और जैसे कि हम बताए हैं स्टार्टिंग क्लास में, उसी के बेसिस पे आप क्या इसको रिविजिंग करके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जहाँ भी आपको जिस प्रकार का वर्ड का प्रयोग लगता हो दोस्तों, यहाँ इस क्लास से यहाँ से आप सीख कर दोस्तों इसका इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दें कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरा क्लास समय से मिल जाए, नोटिफिकेशन पता चल जाए आपको और आप मिस न कर पाए दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। चलिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जो कि आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके लिए क्लास होने वाला है। ये सेशन है दोस्तों। इस सेशन को जरूर कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस क्लास के माध्यम से, यानी इस कोर्स के माध्यम से, जो मेरा बैच चल रहा है स्पोकन इंग्लिश, बेसिक स्पोकन इंग्लिश के नाम से दोस्तों, इस बैच के माध्यम से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, कहने का मतलब दोस्तों, जब भी कभी आप देखते हैं तो 2-4 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अब उस क्लास को पूरा देखिए, जितना मतलब क्लास है कोई क्लास, उस क्लास को यदि पूरा क्लास कीजिएगा तभी आपको संतुष्टि मिलेगा या अपने अंदर विश्वास जाएगा कि हाँ, हम स्पोकन इंग्लिश का क्लास पूरा क्लास, कोई भी सर का हो, मेरा हो, किसी सर का हो, किन्हीं का हो, तो दोस्तों कम से कम उसका पूरा जब तक आप कोर्स नहीं कीजिएगा ना, तब तक अंदर आपको क्या रहेगा कि हम आधे किए हैं पूरा। आप मान लीजिए एक भी वीडियो उसमें छूट जाता है लास्ट का, आप कंटिन्यू बेसिस पे यदि नहीं देखे हैं, यानी मान तो आपको लगेगा कि अच्छा हम कुछ ना कुछ वीडियो छोड़ दिए, कुछ क्लास अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जिसके कारण मेरा अधूरा ज्ञान है, पूरा नहीं सीख पाए हैं। यदि आप वो जो भी टीचर पढ़ा रहे, जिस टीचर से भी आप क्लास ले रहे हैं या मेरा क्लास से हैं, तो आप मेरा क्लास देखते हैं मान लीजिए, तो मेरे क्लास का जितना भी क्लास जब तक पूरा क्लास आ रहा है दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का, तब तक लास्ट तक यदि बने रहते हैं, या किसी भी क्लास में यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं ना, तो आपके अंदर एक तरह का क्या होता है, एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है, एक तरह से मतलब अपने अंदर से, हृदय से आवाज़ आता है कि हाँ, हम पूरा क्लास किए हैं और हम इंग्लिश सीख चुके हैं, इंग्लिश का पूरा क्लास हम किए हैं और इसको हम आप बोल सकते हैं, इसको रिवाइज करके क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये पूरा क्लास करने के बाद ही आपके अंदर या किसी के अंदर क्या होता है, इस प्रकार का भावना आता है कि हम स्पोकन इंग्लिश का क्लास किए हैं, हम बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम होगा, आप पूरा क्लास नहीं सही से करते हैं, बाई चांस आपको बीच में ही कहीं जाना पड़ गया दोस्तों, तो आप क्या सोचते होंगे मन में कि हाँ, इस बीच में जो बताए होंगे हमको नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए हम कुछ भी नहीं बताए हैं, फिर भी यदि आप मेरा आधा क्लास देखने के बाद यदि छोड़ दिए हैं, तो आपके मन में यही बात आएगा कि हाँ, हो सकता है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात हम छोड़ दिए, मतलब नहीं मालूम होगा हमें, क्योंकि हम इसके आधे क्लास से हम चले गए होंगे। यदि आप दोस्तों यदि पूरे क्लास में बने रहते आप, तो आपको पता रहता कि हाँ, इतना ही आज क्लास में बताया गया है, तो हम पूरा क्लास को मतलब किए हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों कोई कोर्स होता है, तो कम से कम मेरा जो भी क्लास है, आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तब कोशिश यही कीजिए कि पूरा जब तक मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास जब तक जितना मतलब आएगा, सभी को कंटिन्यू बेसिस पर देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जो कि आपके घर में, आपके पास में, आपके माहौल में जहाँ भी आप इस प्रकार का वर्ड यूज करें, उसी प्रकार का सेंटेंस हम आपको यहाँ पे अभी सिखाने जा रहे हैं दोस्तों। और इसी क्लास के माध्यम से, स्पोकन इंग्लिश क्लास के माध्यम से ही दोस्तों आपको सभी तरह का सेंटेंस हम मतलब सभी तरह का बात करना, इंटरव्यू में कैसे बात करते हैं, क्लास हॉल रूम में दोस्तों से कैसे बात करेंगे, या कहीं मतलब शॉप पे गए, दुकान पे कैसे बात करेंगे, रेस्टोरेंट में कैसे बात करेंगे, या जहाँ भी जिस प्रकार का ज़रूर लगे दोस्तों, हम इस क्लास के माध्यम से आपको मतलब करवाएंगे। जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अलग अलग तरीक़ा से एक दूसरे से परिचित करवाएंगे, कैसे हम लोग परिचय देते हैं और कैसे करवाते हैं एक दूसरे को। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में दोस्तों। मेरा पहला क्या है, जैसे दोस्तों प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे
जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ से जस्ट अगला पॉइंट है दोस्तों। आप मेरा कंटिन्यू बेसिस पर क्लास कीजिएगा तो आपको बहुत ही बेस्ट अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो मेरा जो भी क्लास है ना, हम इस तरह से सेंटेंस को इस प्रकार से फ्रेज को अरेंजमेंट करके आपको दे रहे हैं जिससे कि लगेगा कि एक दूसरे के संबंध है। यानी कोई एक दूसरे आदमी बात कर रहे हैं और उसी का जवाब एक पूछ रहा है तो दूसरा दे रहा है। यदि मेरा कंटिन्यू बेसिस पे आप मतलब क्या करते हैं, क्लास देखते हैं तो इसको आप नोट बनाते जाइएगा क्लास बाय क्लास के नीचे, मतलब आगे जैसे 11th का मतलब आज के मान लीजिए जो भी क्लास है इससे पीछे जो क्लास है उसके अगला ये आगे नोट कीजिएगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक जब आप रिविजन भी कीजिएगा ना तो आपको लगेगा क्या कि हाँ एक दूसरे से लग रहा है कि ये इस कोई क्वेश्चन कर रहा है तो ये पूछ रहा है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि इधर उधर से, कहीं आपको सीरियल वाइज लगेगा अच्छा हाँ ये क्वेश्चन था इसका जवाब ये होगा। तो दोस्तों मेरा कंटिन्यू बेसिस पर लगातार क्लास देखिए और जैसे कि बताया है आपको प्रॉपर तरीका से नोट भी बनाना है तो नोट भी बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दोस्तों मालूम है हाँ क्यों नहीं, जैसे हम लोग इसका प्रयोग जहाँ तहाँ प्रयोग कोई बहुत मतलब आपको बोलते रहते हैं कि अच्छा ये बात है तो क्यों हाँ क्यों नहीं, हम उसको जवाब देते हैं ना, नहीं जैसे हम लोग कुछ बोल रहे थे और उसका जवाब किसी अलग तरीका से दे देते हैं ना, वो अपना मतलब बचाव करते रहते हैं तो हम लोग बोल देते हैं ना हाँ क्यों नहीं। तो दोस्तों हाँ क्यों नहीं तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में नहीं बोल पाते क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों हाँ क्यों नहीं का इंग्लिश में आज से बोलना है क्या है, ये का मतलब क्या होता है हाँ। दोस्तों दो बार है तो ऐसे नहीं बोलेंगे, हाँ वाई नॉट क्या बोलेंगे दोस्तों, हाँ क्यों नहीं। इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ये वाई नॉट। ये वाई नॉट का मतलब दोस्तों होता है हाँ क्यों नहीं। यानी कोई अपना बचाव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बोल दिया है और जब उसको बोले कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या बोलते हैं ये सही ये नहीं है, कुछ और दिमाग लगा कर बोलता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलना है, ये वाई नॉट, ये वाई नॉट। दोस्तों ये सभी क्या है, फ्रेज है, इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज मतलब याद करके बोल सकते हैं। तो हाँ क्यों नहीं, ये वाई नॉट, ये वाई नॉट क्या बोलेंगे, हाँ क्यों नहीं के लिए दोस्तों ये हुआ वाई नॉट, ये वाई नॉट क्या बोलेंगे दोस्तों, ये वाई नॉट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, और जैसे दोस्तों आप अपने परिवार में या किसी में देखते होंगे, जैसे जो बड़े लोग होते हैं किसी को देखकर बात करते रहते हैं, किसी पे बात करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी शादी की उम्र हो गई है। दोस्तों किसी के बारे में बोलते रहते हैं बाई चांस, तो उस समय हिंदी में ये बोलते हैं, पर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी हैज़ रीच्ड अ मैरिजेबल एज। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सी हैज़ रीच्ड अ मैरिजेबल एज। यानी इसी को इंग्लिश में बोलने के लिए क्या बोलेंगे, सी हैज़ रीच्ड अ मैरिजेबल एज, यानी उसकी शादी की उम्र हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों, आप ये हर वक्त क्या बोलते रहते हैं, कोई व्यक्ति एक ही चीज़ को, एक ही वर्ड को, एक ही बात को बार बार बोलते हैं तो आप सामने वाले को बोलते हैं ना, आप ये क्या हर वक्त बोलते रहते हैं, आप ये हर वक्त क्या बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कोई भी व्यक्ति है यदि एक ही बात को बार बार समय समय पर दोहराते रहते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है, आप ये हर वक्त क्या बोलते रहते हैं। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू ऑलवेज ऑन अबाउट। क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू ऑलवेज ऑन अबाउट, व्हाट आर यू ऑलवेज ऑन अबाउट। क्या बोलेंगे दोस्तों, व्हाट आर यू ऑलवेज ऑन अबाउट, यानी आप ये हर वक्त क्या बोलते रहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, What are you always on about, what are you always on about। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का वर्ड आप ये हर वक्त क्या बोलते रहते हैं, घर में आप जानते सुनते होंगे या आप खुद बोलते होंगे। तो आज से आपको इंग्लिश में बोलना है क्या, What are you always on about। क्या बोलना है, What are you always on about। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे आप कोई चीज़ बोल देते किसी के बारे में, आपको पता चल जाता है कि सामने वालों को ये बात किसी ने कह दिया है, तो आप सोचते हैं ना, मान लीजिए उनको पता चल गया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यदि ये बात हम लोग सोचते रहते या बोलते रहते कभी कभी, हमेशा घर में, फैमिली में या कहीं भी, तो अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों ये तो हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में हम कैसे इसको प्रयोग करेंगे, कैसे बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट विल दे थिंक ऑफ मी नाउ। क्या बोलेंगे, व्हाट विल दे थिंक ऑफ मी नाउ। क्या बोलेंगे, व्हाट विल यू थिंक ऑफ मी नाउ, यानी अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट विल दे थिंक ऑफ मी नाउ। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना, कुछ बोलते रहते हैं आपके, तो आप क्या बोलते हैं, आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी किसी को बोलते आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है, इट विल लुक बैड इफ़ यू से समथिंग्स। क्या बोलेंगे इसके लिए इंग्लिश में, इट विल लुक बैड, यानी इट विल लुक बैड का मतलब क्या, आपका कुछ बोलेंगे, अब आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है, इट विल लुक बैड इफ़ यू से
एनी समथिंग्स इट विल लुक बैड इफ़ यू से समथिंग्स, यानी इट विल लुक बैड इफ़ यू से समथिंग, यदि आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर दोस्तों, इसके लिए क्या बोलना है इंग्लिश में, इट विल लुक बैड इफ़ यू से समथिंग्स। क्लियर दोस्तों। आज कितने रुपये खर्च किए, जैसे आप कहीं जाते हैं मार्केट या कहीं से आते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके माता पिता कोई बोलते हैं ना, आज कितने रुपये खर्च किए, या कोई चीज़ खरीदना है, खरीदने के लिए गए हैं तो जब आप लौटते हैं वापस तो आपसे पूछा जाता है ना कि आज आप कितने रुपये खर्च किए। दोस्तों इसको इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे, हाउ मच डिड यू स्पेंड टुडे, हाउ मच डिड यू स्पेंड टुडे, यानी आज कितने रुपये खर्च किए, आज कितने रुपये खर्च किए। इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ मच डिड यू स्पेंड टुडे, हाउ मच डिड यू स्पेंड टुडे, क्या बोलेंगे, हाउ मच डिड यू स्पेंड टुडे। नेक्स्ट दोस्तों, तुम कपड़ों पर बहुत पैसे खर्च करते हो, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, बार बार समय समय पर खरीदते रहते हैं, हर फंक्शन पे आप खरीदते हैं, तो सामने वाला बोलते हैं ना कि तुम कपड़े पर बहुत पैसे खर्च करते हो। तो दोस्तों तुम कपड़े पर पैसे बहुत खर्च करते हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्या बोलेंगे, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, क्या बोलेंगे, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, क्या बोलेंगे, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, यानी तुम कपड़ों पर बहुत पैसे खर्च करते हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। पैसे पैर पर नहीं उगते, जैसे आपके पेरेंट्स या कोई भी है, आप कपड़ा खरीदते रहते हैं बार बार समय समय पे, तो आपको पहले तो बोलते हैं आपके पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, तुम कपड़ों पर पैसे बहुत खर्च करते, इसके लिए इंग्लिश में बोलना है यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स, या और वो सामने वाले फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यानी पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगने वाला चीज़ है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, तो अब पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी पैसा पेड़ पर नहीं उगते, इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। डैड आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, जैसे डैड आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, जैसे आपके पिताजी बोलते हैं तो आप बोलते हैं उसके बाद आप क्या बोलते हैं, डैड आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, डैड आई विल डू व्हाट एवर यू स्पीक मी टू डू, डैड आई विल डू। दोस्तों आई के साथ ये विल लगा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टॉफी एस के साथ डबल एल लगाए हैं, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, हम बता चुके हैं पहले। तो यहाँ पर रहेंगे डैड आई विल डू व्हाट एवर यू स्पीक मी टू डू, यानी डैड आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, आप मम्मी के सामने इन सब का जिक्र मत करना। दोस्तों कोई बात होता है, मतलब किसी प्रकार का मतलब ऐसा सीक्रेट बात होता है जो सभी जगह पे नहीं बताने वाला रहता है या नहीं बताना है जहाँ पे बाई चांस, तो वहाँ पे आप बोलते हैं ना किसी से, आप मम्मी के सामने इन सब का जिक्र मत करना, या पापा के सामने इन सब का जिक्र मत करना, या दोस्त के सामने इस सब का जिक्र मत करना। कोई भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार का सेंटेंस के लिए आप क्या प्रयोग कीजिएगा, आप मम्मी के सामने इन सब का जिक्र मत करना। डज नॉट मेंशन ऑफ एनी दिस इन फ्रंट ऑफ मॉम प्लीज, क्या बोलना है, डोंट मेंशन ऑफ एनी दिस इन फ्रंट, क्या बोलना है, डोंट मेंशन एनी ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ मॉम प्लीज, कृपया आप मम्मी के सामने इन सब का जिक्र मत करना, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है, डोंट मेंशन एनी ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ मॉम प्लीज। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया कसम से, जैसे आप कोई काम जैसे मान लीजिए आप नहीं किए हैं और आप पर कोई ज़बरदस्ती या जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, बोल रहे कि आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं ना, मैं कुछ नहीं किया कसम से। तो दोस्तों इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना, आई डिड नॉट डू एनी थिंग्स आई श्योर, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, आई डिड नॉट डू एनी थिंग्स आई श्योर। दोस्तों किसके लिए प्रयोग करना है, ये मैंने कुछ नहीं किया कसम से। तो दोस्तों इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना, आई डिड नॉट डू एनी थिंग्स आई श्योर, आई डिड नॉट डू एनी थिंग्स आई श्योर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, भगवान कसम मैं कुछ नहीं जानता, जैसे आप नहीं जानते, आप किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है, आप यदि नहीं जानते हैं तो आप बोलते हैं ना, भगवान कसम मैं कुछ नहीं जानता, इसके लिए इंग्लिश में बोलना है दोस्तों, आई डोंट नो एनीथिंग, क्या बोलना है, आई डोंट नो एनीथिंग आई श्योर टू गॉड, यानी आई श्योर टू गॉड, यानी भगवान कसम मैं कुछ नहीं जानता।
तो इसके लिए इंग्लिश में बोल रहा है आई डोंट नो एनीथिंग, यानी मैं कुछ नहीं जानता। आई श्योर टू गॉड, यानी भगवान कसम। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है तू कैसा लड़का है। जैसे कोई बोलता है ना तू कैसा है या तू कैसा, मान लीजिए कोई बोलता है तू कैसा लड़का है या तू कैसा है, दोस्तों इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट आर यू लाइक। क्या बोलेंगे, तू कैसा है। या यहाँ पे कोई लड़का भी यूज कर सकता है, तू कैसा लड़का है, इसके लिए क्या प्रयोग करना है, व्हाट आर यू लाइक। नेक्स्ट दोस्तों, वो कैसी, लड़का की जगह पर लड़की भी आप रख सकते हैं, वो कैसी लड़की है। तो वो कैसी लड़की है दोस्तों, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है, व्हाट इज सी लाइक। क्या बोलना है, व्हाट इज सी लाइक। तू कैसा लड़का है, व्हाट आर यू लाइक। क्लियर दोस्तों। तो चलिए ये सभी सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, घर में ही प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को बोलने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए, कहने के लिए। जहाँ भी इस टाइप का सेंटेंस का दोस्तों आज के बाद यदि प्रयोग कीजिएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिएगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिएगा तो दोस्तों आपको क्या होगा, घर में आप शर्माते नहीं है बोलने में, इसीलिए आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ दिनों में ही आप क्या कीजिएगा, आपको याद ही हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आपका आदत पड़ जाएगा, तब आप कहीं भी बोल सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसको क्या कीजिए, आप अच्छा से नोट कर लीजिए पूरे। और दोस्तों यदि आप मेरा क्लास को यदि लाइक शेयर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और आप दोस्तों इसको क्या कीजिए, नोट करके जैसे हम बताए हैं स्टार्टिंग क्लास में 3 टाइम्स रिविजन करना है, रिविजन करने के बाद आपको इसको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है, बातचीत करना है। तो दोस्तों आप इसको उसी प्रकार से आप यदि मतलब कंटिन्यू बेसिस पे यदि मेरा ये बात फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर इसमें मतलब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मेरा क्लास आज के क्लास में इतना ही। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।